हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंगनबाड़ी से संबंधित मेरे इस दूसरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो जानकारी मेन चैनल से नहीं मिल पाती है यहाँ से ये जानकारी पूरी हो पाए। पिछले वीडियो में मेन चैनल पर मैंने आप सभी को बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बिजली का कनेक्शन भी दिया जाएगा सरकार की ओर से और 50 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके बाद कुछ लोगों के व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट में भी क्वेश्चन आने लगे कि आखिर ये कनेक्शन कैसे मिलेगा और इसके लिए क्या क्या करना होगा, साथ में कनेक्शन होने के बाद जो है किस प्रकार का जो है मीटर का खर्चा होगा या फिर जो भी पेमेंट होगा कहाँ कैसे होगा। इसके बारे में चलिए इस वीडियो में मैं आपको लेटर के साथ क्लियर कर देता हूँ जो ICDS की ओर से जारी किया गया है। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन कमेंट है तो नीचे पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बिजली के कनेक्शन के संबंध में मेन चैनल पर जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन कमेंट है कि आखिर जो बिजली का कनेक्शन मिलेगा उसका यूज किस प्रकार करना है और इसका पेमेंट कैसे होगा, स्मार्ट मीटर में ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए क्योंकि ये दूसरा चैनल है। लेटर के बारे में आप जानते हैं ICDS की ओर से जारी किया जाएगा। संचिका संख्या 516 लेटर जो है 23 जनवरी 2024 को जारी किया गया था और जारी करने वाला थे ICDS कलेक्टर बिहार पटना से पूरे बिहार के DM पूरे बिहार के DPO को जारी किया गया। और इस लेटर में पत्र का विषय यह था कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र, आपका आंगनबाड़ी केंद्र किराए का हो या फिर कहीं पर चलता हो, लेकिन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो विद्युत कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपका आंगनबाड़ी केंद्र जो सरकारी विद्यालय में चलता है तो ये वहाँ पर कनेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी अभी थोड़ी सी असमंजस है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में ऑलरेडी जो है विद्युत का कनेक्शन होता है और उसी कनेक्शन से जो है आंगनबाड़ी केंद्र में एक आध बल्ब और पंखे भी चल जाते हैं। लेकिन जो केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से ये मिलेगा, क्योंकि अलग से वहाँ पर जो है सेविका के नाम पर और यूनिक कोड के नाम पर ये चीज़ें दी जाएंगी। बहरहाल जो भी चीज़ें हो आने वाले 4, 5, 7, 10 दिनों में जो है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। एक नया लेटर आएगा कहाँ पर कैसे क्या चीज़ें भरनी है, पूरी जानकारी आप देखिएगा। लिखा गया वहाँ से विभाग द्वारा राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया है और इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए गए हैं। लिखा गया है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर NPPDCL और SBPDCL के माध्यम से विद्युत कनेक्शन देने का निर्णय लिया गया है। जो जिले नॉर्थ बिहार में पड़ते हैं उनको यहाँ से मिलेगा, जो जिले साउथ बिहार में पड़ते हैं उनको SBPDCL की कंपनी की ओर से कनेक्शन दिया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रीपेड सिंगल फेज वाणिज्यिक गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा, यानी कि प्रीपेड मीटर, आपको जो मीटर लगेगा वो प्रीपेड मीटर लगेगा और यहाँ पर जो है वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल कनेक्शन आपको दिया जाएगा जो महंगा होता है। CDPO अपने कार्यालय में कैंप लगाकर अपने स्तर से सेविकाओं के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगी। इसके लिए स्मार्टफोन में सुविधा है, जो बिजली विभाग का ऐप है उसको डाउनलोड कराकर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन के दौरान मांगे गए आवश्यक कागजात ध्यान से सुनिएगा। सेविका का फोटो लगेगा या केंद्र का फोटो लगेगा, पहचान पत्र लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, संबंधित केंद्र की सेविका के साथ संलग्न किया जाएगा। विद्युत कनेक्शन यहाँ पर 4 नंबर में इंस्ट्रक्शन है कि विद्युत कनेक्शन आंगनबाड़ी केंद्र के यूनिक कोड के नाम से होगा। ऐसा नहीं है कि सेविका का नाम कुछ है और सेविका का नाम से कनेक्शन मिलेगा, जी नहीं, यूनिक कोड के नाम से कनेक्शन दिया जाएगा। जो 11 अंकों का आपका यूनिक कोड है उसके नाम से आपका कनेक्शन रहेगा। क्योंकि मान लीजिए कि अभी आप जिस मकान में किराए में हैं वहाँ से आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है तो यूनिक कोड रहने से आपका आंगनबाड़ी केंद्र की पहचान होगी, आपके मकान मालिक आपके घर की पहचान इससे नहीं होगी, इसलिए केंद्र किराया वगैरह रूम बदलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 50 यूनिट की बिजली जो है वो अधिकतम आपको फ्री में दी जाएगी। 50 यूनिट से अधिक जैसे ही खर्च होगा बिजली ऑटोमेटिक कट जाएगा। उसके बाद सेविका अपने खर्च से जो है मीटर का रिचार्ज करा करके जो है अन्य दिनों का काम करेंगी, यानी 1 महीने के लिए 50 यूनिट आपको दिया जाएगा और 50 यूनिट के बाद बिजली बंद ऑटोमेटिक। उसके बाद अगर आपको केंद्र में जरूरत है, अब केंद्र में आखिर इससे क्या चलेगा, ध्यान सुनिएगा। बेसिक चीज़ें चलेंगी, जैसे कि आपको बल्ब जलाना होगा क्योंकि अंधेरा नहीं रहना चाहिए, सुविधा रहना चाहिए, बच्चों को दिखा देना चाहिए। साथ में गर्मी के दिनों में पंखा वगैरह चलाया जा सकता है। अब बल्ब और पंखा के बारे में कोई सूचना नहीं है कि इसका पैसा कौन देगा, ये मकान मालिक या किराया या सेविका खुद के खर्चे से करेगी, क्योंकि सरकार फिलहाल कनेक्शन ही उपलब्ध करा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि इसके अलावा आप वहाँ पर इन्वर्टर जोड़ दें, मोटर जोड़ दें, गीजर जोड़ दें, तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा इसलिए पड़ेगा क्योंकि सबसे पहली बात कि ये जो आपको कनेक्शन दिया जा रहा है वो कमर्शियल कनेक्शन है। कमर्शियल का मतलब कि इसमें 1 यूनिट का जो खर्चा होता है वो घरेलू कनेक्शन से ज़्यादा होता है, 10 रुपये 8 रुपये के आसपास लगता है।
सरकार 50 यूनिट ही देगी 1 महीने के लिए, तो वो अगर आप दूसरे चीज़ों के लिए यूज कीजिएगा तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और शेष दिनों के लिए सेविका जब खुद से रिचार्ज करेगी तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसके अलावा लिखा गया है कि आईसीडीएस निदेशालय द्वारा केंद्रीकृत रूप से संबंधित विद्युत कंपनी को सीधे कनेक्शन का पैसा और महीने का जो खर्चा होगा बिजली का वो सरकार भेज देगी, विभाग भेज देगा। यहाँ पर आईसीडीएस परियोजना ऑफिस से डिटेल लिया जाएगा, कहाँ से कितने सेविकाओं के कनेक्शन के लिए डिटेल लिया गया है। उक्त के आलोक में अनुरोध है कि 15 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र पर विद्युत कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन कराना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर आईसीडीएस डायरेक्टर का सिग्नेचर और 23 जनवरी का डेट देखने को मिल जा रहा है। कहने का मतलब है कि 15 दिनों के अंदर यानी फरवरी महीने तक इसको भी करा देना है। और फिलहाल गैस कनेक्शन देने का काम लगभग सभी जिलों में चल ही रहा है और फरवरी का अंत तक सभी जगह 2-2 गैस सिलेंडर का कनेक्शन भी दे दिया जाएगा। तो सारी चीज़ आपने समझ ली कि किस प्रकार कनेक्शन मिलेगा, कितना खर्च करना है, खर्च करने के बाद कितना ज़्यादा पैसा आपका लग सकता है क्योंकि कनेक्शन कमर्शियल है, और इसके अलावा किसके नाम पर ये कनेक्शन मिलेगा, कौन सा मीटर रहेगा, पैसा कैसे जो सरकार पेड करेगी, सारी चीज़ें मैंने आपको इस चैनल के इस वीडियो में समझा दी। उम्मीद करता हूँ कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं रहा होगा, कुछ हो गया तो आप नीचे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।